हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में और तैयारी को कीजिए और स्ट्रॉन्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4 का बेसिक समझेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज का नाम है द्विघात समीकरण, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी, 2 होगी। समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, उनके मान कैसे ज्ञात होंगे और द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन से मेथड है उनको भी डिटेल में समझेंगे विद्यार्थियों। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। द्विघात समीकरण यानी ऐसा बहुपद आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सेकंड चैप्टर में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा होगा कि एक पदी है कि द्विपदी है कि इसमें अलग अलग भी पढ़ा होगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 2 हो। चर राशि यानी कौन सी होगी, x y z t, ये कौन सी राशियां हैं, चर राशियां हैं। चर राशियां यानी ऐसी राशियां जिनका मान क्या होगा, चेंजिंग होगा। लेकिन असर राशियां क्या होगी, कांस्टेंट राशियां होगी। जैसे डिजिट होंगे 1 2 3 माइनस का 4, ये सब क्या होंगे, ये कांस्टेंट राशियां होगी। लेकिन यहाँ पे चर राशि की घात कितनी बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा हो गई ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 2 हो। फिर आगे प्रत्येक द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे, इसको हल कह सकते हैं, ये मान कह सकते हैं, या फिर इनके कितने शून्य ज्ञात होंगे, 2। और मैंने बेसिक में भी इनसे पहले वाले भागों में बताया था कि वो बहुपद जिसमें चर राशि की जितनी घात होगी उतने ही उनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी होंगे। द्विघात समीकरण है तो द्विघात यानी उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, तो फिर इनके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। त्रिघात के 3 होंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, केवल द्विघात समीकरण के बारे में व्याख्या करेंगे। चलो ये तो बात हो गई इनकी परिभाषा की और इनके मान कितने होंगे उनके बारे में। फिर द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी मानक रूप। कौन सा रूप, मानक रूप। यानी आपने 2 चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़ा, उनमें व्यापक रूप क्या था, उनका व्यापक रूप था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये ऐसे समीकरण है जो रेखिक है। रेखिक यानी चर राशि की जो पावर है वो क्या है, चर राशि की जो पावर है वो क्या है, 1 है। यह रेखिक, यह रेखिक यानी x y है, उनकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। और अब यहाँ पे द्विघात है, उसकी पावर क्या होगी, 2। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो द्विघात जो समीकरण होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका व्यापक रूप लिखते हैं, क्या होगा, व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये इनका व्यापक रूप होगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि जो चर राशि हैं वो कौन सी हैं, इसमें जो चर राशि हैं वो हैं x, क्या है, x। और इनकी जो पावर है, x की जो पावर है यानी घात क्या है, 2 हैं। मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जो ये समीकरण है उसमें a है ना, a b और c, ए बी और सी जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कांस्टेंट राशियां हैं, यानी अचर राशियां हैं। कौन सी, अचर राशियां हैं। और इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो x है ना, x², उनका गुणांक a, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, यदि ये 0 हो गया, यदि ये a बराबर 0 हो गया तो समीकरण क्या बन जाएगी कि 0 गुणा x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यानी ये हो जाएगा 0 और bx प्लस सी बराबर 0 बनेगा। और इसमें चर राशि की पावर 1 हो जाएगी, यानी ये रेखिक में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, रेखिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये द्विघात नहीं रहेगी, द्विघात नहीं रहेगी। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि जो ये a है ना, ये कभी भी शून्य नहीं होगा। b और c कुछ भी हो सकता है, b 0 भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। चलो अब यहां पे समझते हैं
इनकी द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड है, उनको समझते हैं। पहले इनकी परिभाषा को समझा, फिर इनके कितने मान होंगे या हल होंगे, 2 हल होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। फिर इसका जो व्यापक रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें चर राशि है वो केवल एक होगी x, लेकिन उस चर राशि की जो पावर है वो क्या होगी, 2 होगी क्योंकि द्विघात है। और a कभी 0 नहीं होगा क्योंकि a 0 बनेगा, यदि a 0 हो जाएगा तो वो रेखिक में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके बाद में b और c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं और न भी हो सकते हैं, लेकिन a b c तीनों क्या हैं, असर राशि हैं। अब यहां पे समझते हैं, मुख्य पॉइंट हमारा ये है कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इनके 2 मेथड हैं। पहला कौन सा है, गुणनखंड, और गुणनखंड विधि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। और यहां पे द्विघाती सूत्र या जिसको सिरदर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है, इन दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है और द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को कैसे हल करोगे। चलो करते हैं स्टार्ट। गुणनखंड विधि से हमारा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो व्यापक रूप है ना, व्यापक रूप क्या होता है पहले तो वो लिखेंगे। इसका व्यापक रूप होगा द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। चलो आप यहां पे तुलना करें, तुलना करें तो क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, x² का जो गुणांक है वो क्या है, यहां पे a, यहां पे क्या है 2, तो तुलना करेंगे तो a बराबर 2 होगा। ठीक है, b बराबर कितना होगा, b बराबर यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है तो माइनस भी साथ में आएगा, माइनस का 5। और c बराबर कितना होगा, c बराबर होगा 3। लेकिन इसमें ये द्विघात समीकरण के यहाँ पे गुणांक हमने ज्ञात किया, x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और असर राशि क्या है। चलो, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे, पहला मेथड है हमारा गुणनखंड विधि का। कौन सा, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि क्या होती है उनको पहले समझेंगे, इनकी बात बाद में करेंगे सेकंड पार्ट्स के अंदर। चलो अब यहां पे समझते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के जो आप मेथड हैं वो ध्यान रखने। मेथड क्या है, मेथड है कि फर्स्ट और लास्ट जो गुणांक है उनका यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो 2x² और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो टोटल हमें प्राप्त होगा 6x²। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल। ठीक है, अब मध्य में है ना, मध्य में माइनस का 5x है, उनको 2 भागों में तोड़ना है, -5x को 2 भागों में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है इनका मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड का मतलब है कि 20 वाले पद को तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, किस प्रकार तोड़ना है ताकि कॉमन आ जाए। पद कितने हैं इसमें, 3 पद हैं, लेकिन हमें पद कितने चाहिए, 4, ताकि 2-2 का क्या बना दें, समूह बना दें। ठीक है, अब यहां पे और मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं कि -5x को कैसे तोड़ोगे। चलो हमने मेथड क्या लिया कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा, जी हां किया। 20 वाला पद क्या है, -5x। अब इनको ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ेंगे तो भी ये आएगा और गुणा करने पर 6x² आएगा। तो वो कौन सा होगा, वो यहां पे मैं आपको तरीका बता देता हूं कि ये है ना, इनका आप क्या किए, यहां पे x² को आप भूल जाओ, केवल कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 6 के आप प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा, यहां पे आएगा 3 और 3 में 3 का भाग 1, यानी इनके फैक्टर क्या हुए, फैक्टर 2 और 3 हुए। यानी इनको एक तो लिखो 2x, एक लिखो 3x। ओके, यहां तक काम हो गया। फिर यहां पे माइनस का लाना है तो ये दोनों संख्या क्या रखनी पड़ेगी, माइनस में, तभी क्या आएगा, माइनस का 5x आएगा। बिल्कुल, अब इन दोनों को आप गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 का गुणा 6 होगा, x और x का गुणा x² होगा। यानी इनसे ये इजी हो जाएगा कौन से फैक्टर करने हैं, यानी कौन से गुणनखंड करने हैं। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 और 3। ठीक है, यहां पे अब गुणनखंड विधि स्टार्ट करते हैं। क्या होगा,
2x² तो है ही, -5x की जगह ये फैक्टर रखोगे तो ये क्या होगा, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस के कितने हैं 3 बराबर में 0। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो, दो दो के क्या बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं, दो दो के समूह। इन दोनों में क्या ऐसी कॉमन है, कॉमन यहाँ पे 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 2 और x कॉमन ले लिया, पीछे एक और x बस गया, इनमें 2x कॉमन ले लिया लेकिन माइनस तो है, 2x कॉमन ले लिया, पीछे एक बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, x इनके अंदर रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस में से यदि आप माइनस कॉमन लोगे ना तो पीछे क्या बचेगा, माइनस, और -3 कॉमन ले ली, पीछे एक बच गया बराबर 0। चलो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों कॉस्ट समान हैं, एक तो ये बन गया x माइनस का 1, दूसरा क्या होगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब इनको भी 0 के बराबर करो, फिर पहले इनका भाग लगा लो तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक को -1 को उस साइड में पक्षांतरित करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, और इस साइड में पहले तो क्या करोगे, 3 को उस साइड में लेके जाओगे तो प्लस का होगा, गुणे में है वो भाग में जाएगा, तो x का मान आ गया 3/2। x के कितने मान आए, 2 मान प्राप्त हुए। ये क्या है, इस द्विघात समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के क्या हैं, हल कह सकते हैं, मान कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं। और ये कौन सा मेथड हुआ, गुणनखंड विधि से। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये इजी मेथड है और आपने छोटी क्लासों के अंदर भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। चलो अब यहाँ पे आपके लिए जो नया होगा वो क्या होगा, द्विघाती सूत्र यानी सिरदर आचार्य सूत्र। चलो उनको समझते हैं। सेकंड विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, वो है सिरदर आचार्य सूत्र या जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल सेम रखेंगे लेकिन करने का तरीका अलग होगा, वैल्यू क्या आएगी, समान वैल्यू आएगी। चलो समझते हैं इनको। सबसे पहले इनका जो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूले को समझते हैं, उनके बाद में इस एग्जाम्पल को करेंगे। चलो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बराबर -b, x बराबर -b प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि इनके दो मूल प्राप्त होंगे तो एक ही फॉर्मूले से दो मूल प्राप्त करना, यानी प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, √b² -4ac अपॉन में 2a। ये क्या फॉर्मूला, यही फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है सिरदर आचार्य सूत्र का। किसका, सिरदर आचार्य सूत्र। इसको क्या कहेंगे, द्विघाती सूत्र कहें या फिर सिरदर आचार्य सूत्र। ठीक है, अब यहां पे आप क्या देखोगे, ए बी सी क्या है, आपको एक बार वापस समझा देंगे। ए क्या है, x² का गुणांक, बी क्या है, x का गुणांक, और सी क्या है, कांस्टेंट राशि। यहां पे इसमें रखोगे तुलना करके और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू प्राप्त होगी और दो वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि एक बार आप प्लस में लोगे एक बार माइनस में। चलो एक बार पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सिरदर आचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यही क्या है, सिरदर आचार्य सूत्र। ठीक है, अब यहां से आप देखें तो ABC की तुलना करते हैं। पहले तो ABC की तुलना करते हैं। व्यापक रूप से तुलना करेंगे। व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां से आप देखें तो ABC की वैल्यू क्या है, x² का गुणांक a है तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, b बराबर x का गुणांक है b, यहां पे b है, यहां पे क्या है -5,
और c बराबर क्या होगा, c बराबर होगा 3। ये किनके मान आ गए, ABC के मान। और इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, केवल ABC की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे रखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। चलो, निम्न वैल्यू यानी निम्न मान यहाँ पे सूत्र में रखने पर, यार ऐसे लिख लो डायरेक्ट, सूत्र में रखने पर, चलो उस सूत्र में रखेंगे तो x बराबर होगा माइनस, यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर आगे बढ़ना है। माइनस है तो माइनस फॉर्मूले का b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है -5, ठीक है। फिर है प्लस माइनस, ये रहा प्लस माइनस, अंडरवुड में क्या होगा b स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर -4, a कितना है, a है यहाँ पे 2, और c कितना है, c यहाँ पे 3, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में होगा 2a, 2 इंटू a की वैल्यू भी क्या है 2। चलो इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा, प्लस का 5 बनेगा, प्लस माइनस रूट के अंदर -5 का वर्ग करोगे तो भी क्या होगा 25 होगा, और +5 का करोगे स्क्वायर में क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस की बन जाएगी। चलो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा, ये कितना होगा 8, 8 3 24 होंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 4। x बराबर यहाँ पे 5 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बनेगा, रूट के अंदर 1 होगा, अपॉन में 4। x बराबर 5 प्लस माइनस रूट 1, यानी 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 का क्या होगा 1 ही बनेगा, और अपॉन में 4 होगा। एक बार यहाँ पे क्या ले लो, पॉजिटिव चिन्ह ले लो, एक बार नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या होगा 5 प्लस 1/4, यानी 6/4, 6/4 यानी 2 से कैंसिल आउट होंगे तो क्या बनेगा 3/2, x की वैल्यू 3/2, बिल्कुल। दूसरी क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, माइनस का लेंगे तो x बराबर 5 माइनस का 1/4, यानी 4/4, x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। करने का तरीका अलग है लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां से आप क्या देख पा रहे हो, x की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो 1 और फिर 3/2, यहां भी क्या आ रही है, यहां पे भी 3/2 और 1 आ रही है। चलो यहाँ पे कौन सा मेथड कंप्लीट होता है, सिरदर आसरी सूत्र यानी द्विघात समीकरण का हल द्विघाती सूत्र से या सिरदर आसारी सूत्र ये होता है उनकी सहायता से हल ज्ञात किया। चलो समझते हैं नेक्स्ट जो अच्छा टॉपिक आने वाला है, ये हमारा विविक्त रूप का आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है इन्हीं से। विविक्त रूप का मतलब भिन्न भिन्न रूप भी कह सकते हैं, यानी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है या हल प्राप्त हो रहे हैं वो अलग अलग कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एक बार इन्हीं कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि यदि d की वैल्यू क्या है, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ा है उस कंडीशन में क्या होगा, यदि d का मान 0 है तो क्या होगा, और d का मान यदि 0 से छोटा है तो फिर क्या होगा। इनके भिन्न भिन्न रूप में इनको समझते हैं। चलो एक एक को समझते हैं क्या होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, d का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न तथा वास्तविक। पहले एक बार आप हाईलाइट को समझो फिर एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि इनके मूल कैसे भिन्न भिन्न होंगे और कैसे वास्तविक होंगे, एक एक को डिटेल में समझाएंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, जैसे मान लेते हैं 1 आ जाएगा या फिर 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए लेकिन पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, उस कंडीशन में मूल क्या होंगे, उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो होंगे भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी, और वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, यदि d का मान 0 आए
यदि d का मान 0 आए तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे, और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना जब d की वैल्यू। अब यहां पे आप पूछोगे कि d क्या होता है, एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। एक बार आपको हाईलाइट बता रहा हूं, फिर इस पर वापस आएंगे टॉपिक पर। d का मान 0 आ रहा है यानी मूल बराबर या समान, वास्तविक होंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि इन तीनों से कॉन्सेप्ट से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। और d का मान यदि नेगेटिव आ जाए, यानी माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2 या माइनस का 4 ऐसा कुछ आ जाए, तो उस कंडीशन में मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न तथा काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक मान होंगे। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं उनको भी आपने डिटेल में समझा होगा। वास्तविक संख्याओं में आपको अच्छे से समझाया गया है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो क्या हैं, नेगेटिव हैं, चाहे इसमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन रूट के अंदर है और नेगेटिव है तो वो संख्याएं क्या होगी, काल्पनिक संख्याएं होगी। चलो यहां पे एक एक पॉइंट को समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहां पे d क्या होता है, पहले d की व्याख्या करेंगे, फिर इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। चलो पहले d की व्याख्या करते हैं कि d यहां पे क्या चीजें, विविक्त रूप को क्या कहेंगे, d कहेंगे। जैसे यहां पे d बराबर फॉर्मूला होगा, वो होगा b² माइनस 4ac। आपने गौर किया होगा कि द्विघाती सूत्र के अंदर यहां से आप क्या देख पा रहे हो, ये रूट के अंदर दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, b² माइनस 4ac। यही क्या है, विविक्त रूप, यानी ये भाग ही क्या बताता है, इनकी वैल्यू बताता है, अलग अलग हैं, समान हैं या काल्पनिक हैं, इनके बारे में बताता है। चलो इनको ही समझते हैं क्या होगा। ये d बराबर है b² माइनस 4ac। यही d क्या है, अभी बताया कि यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। यदि d का मान यानी इनकी वैल्यू यदि 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। और यदि d का मान 0 से क्या आ जाए, यहाँ पे 0 से छोटा आ जाए, उस कंडीशन में मूल भिन्न भिन्न होंगे और काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, फिर इन ग्राफ को अच्छे से समझेंगे कि इसके विविक्त रूप में ये क्या बनता है। अब ये एग्जाम्पल हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। चलो अब ये हमने क्या पढ़ा था, ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण, द्विघात, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी एक द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे पॉजिटिव की बात की जा रही है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये धनात्मक विविक्त रूप होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होगा, विविक्तर। क्या होता है, ये होता है विविक्तर, यानी जिसको भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं या कितना भेदभाव है वो भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो पॉजिटिव क्या होगा, इसमें नेगेटिव क्या होगा, विविक्त रूप, और 0 क्या होगा। यहाँ पे पहले b ज्ञात किया है, यहाँ पे d ज्ञात किया हुआ है, तो वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। और इसके अंदर रखा गया है, ये सिरदर आसारी सूत्र हैं, उनमें रखा गया है। तो रूट के अंदर आप क्या देख पा रहे हो, मैं अलग से कैलकुलेशन करके बता रहा हूं इस समीकरण की। समीकरण क्या है, x² माइनस 5x प्लस 2 इजिकल टू 0। यहां पर a की बात की जाए तो x² का गुणांक है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगा। b कितना होगा, b x का गुणांक यानी माइनस का 5 होगा, और c क्या होगा, कांस्टेंट राशि यानी 2 होगा। चलो ABC ज्ञात हो गया। विविक्त रूप क्या होगा, d बराबर वो होता है b² माइनस 4ac। इसके अंदर रखते हैं क्या होगा, b² यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 2। माइनस 5 का वर्ग क्या होगा 25, माइनस ये कितना बनेगा 8 बनेगा। फिर इनमें से ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना 17। यहां से आप क्या देख पा रहे हो, रूट के अंदर ही क्या रखा है 17 लिखे हुए हैं रूट के अंदर। और ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन रूट के अंदर संख्याएं आ रही हैं और वो धनात्मक आ रही हैं। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, यानी विविक्त रूप होगा वो पॉजिटिव होगा। उस कंडीशन में 2 रियल रूट्स होंगे,
ये रूट्स हैं, दो रियल, क्यों कौन से दो हुए, एक बार आप पॉजिटिव लोगे, एक बार क्या लोगे, नेगेटिव, यानी x के दो वैल्यू प्राप्त होगी, दो वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब इनका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा होगा, शून्यक, कोई भी बहुपद होता है तो उनके शून्यक कैसे ज्ञात करोगे, तो वो वक्र x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है तो या प्रतिच्छेद कर रहा है, वही क्या होता है, उनके शून्यक होते हैं। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये वक्र हैं वो x अक्ष को यहां पे भी कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, दो बिंदुओं पर कट करेगा, यानी इनके दो वास्तविक मान प्राप्त होंगे। कितने, यहां पे इनके दो वास्तविक मान प्राप्त होंगे। कौन से मान, वास्तविक। वास्तविक कब होंगे, जब रूट के अंदर, यानी ये d की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से आप देख पा रहे हो ये d की वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो यहां पे रियल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट ग्राफ की। सेकंड को समझते हैं क्या होगा। सेकंड ग्राफ में आप क्या देख रहे हो कि सेकंड में ये एक समीकरण दिए हैं, इसमें पहले d ज्ञात करते हैं अलग से और उनके बाद में हम समझेंगे कि इसका वक्र क्या होगा। चलो, समीकरण दिए हैं, वो द्विघात समीकरण क्या है, 2x² प्लस का x और प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। a क्या होता है, x² का गुणांक, जी हाँ 2 रखा। b क्या होता है, x का गुणांक, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो होगा, ऐसा नहीं कि 0 होगा, और c बराबर क्या होगा, 3। चलो, ABC के मान आ गए। अब आपको क्या याद करना है, विविक्त रूप। कौन सा रूप, विविक्त रूप, यानी d बराबर ज्ञात करना है और विविक्त रूप में फॉर्मूला बनेगा b² माइनस 4ac। चलो, इसमें रखते हैं वैल्यू, b², b कितना है 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 4, a कितना है, a है 2 और c कितना है 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8, 8 और 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 24। एक में से 24 जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का होगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस का बनेगा, 23 बनेंगे। और यहां से आप क्या देख पा रहे हो, d है ना, d क्या है, d क्या है, 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव आ रहा है। यहां से भी आप क्या देख पा रहे हो, इसी समीकरण का यहां पे दिया गया है, रूट के अंदर क्या दिया है, माइनस के 23, रूट के अंदर दिया है माइनस का 23। मैंने पहले आपको क्या बताया कि रूट के अंदर यदि माइनस में संख्या आ जाए तो फिर क्या होगा, उनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, यानी उनको ज्ञात करना असंभव है। चलो, यदि ज्ञात ही करना असंभव है तो 0 रियल रूट्स होंगे, यानी रियल नंबर कुछ भी नहीं होगा, और ये रियल नंबर कुछ भी नहीं होगा, यानी ये x अक्ष को तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं काटेगा। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, तो ये वक्र ऐसे बनाया गया ये वाला, तो ये y अक्ष को कट कर रहा है, y अक्ष को कट कर रहा है, यानी इनके कितने शून्य होंगे, यानी कितने मान होंगे, 0 मान होंगे। तब ये वक्र किसको दर्शा रहा है, छोटा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ दे देगा और बताना है उसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है। बिल्कुल, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा बहुपद में अच्छे से डिटेल के अंदर। चलो, यहां पे ये बात हो गई कि यदि माइनस में आए d का मान और रूट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक, या फिर क्या कह सकते हैं, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होगा, यानी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है तो मूल काल्पनिक होंगे। चलो, अब इनके जो थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं, और इसमें d की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसमें क्या है, इसमें है नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है। चलो, 3 कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन हमने सॉल्व की है और थर्ड कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थर्ड कंडीशन में जो द्विघात समीकरण है वो क्या है विद्यार्थियों, वो है x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां से a बराबर 1 है, b बराबर x का गुणांक यानी 6 और c बराबर 9, तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी बराबर बी की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 9। तो 6 का वर्ग क्या होगा 37 माइनस 9 और 1 का गुणा करो या फिर 1 को छोड़ें, इन दोनों का गुणा कितना होगा 37। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी डी की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है और 0 प्राप्त हो रही है, यानी यहाँ पे चिन्ह प्लस का लो या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर 0 जोड़ें तो भी 3 ही रहेंगे और घटाएं 0 तो भी 3 ही रहेंगे। 0 जोड़ने या घटाने पर उस संख्या के मान में या उनके सॉल्यूशन के मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ रही है, d की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। एक रियल रूट यानी यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी, वो माइनस का 3 आ रहा है, तो एक और आएगा माइनस का 3, यानी दोनों वैल्यू समान होगी। तो एक रियल रूट होगा, एक रियल नंबर होगा, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि एक शून्यक है तो यह एक बिंदु पर काटेगा। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर। ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर। यह है वाई एक्सिस। नेगेटिव आ रहा है तभी तो इस साइड में क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, -3 पर आ रहा है, तो यहाँ पे केवल एक बिंदु पर काटेगा। कब, जब इनके मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो एक ही बिंदु पर दो वैल्यू प्राप्त होगी, वो समान होगी -3। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू और इस ग्राफ के थ्रू हमने क्या समझा, द्विघात समीकरण के विविक्त रूप के बारे में जाना। चलो एक और ग्राफ था, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बेसिक की आज क्लास समाप्त करेंगे। चलो इनको समझते हैं क्या होगा। यदि पॉजिटिव हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, दो बिंदु पर काटेगा, यानी दो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, यानी दो मान प्राप्त होंगे। दो मान कह सकते हैं, दो शून्यक कह सकते हैं, या इनके दो हल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ क्रॉसेस होगा, यानी ये दो बिंदु पर क्रॉस करेगा, बिल्कुल। उसके बाद में और क्या बता सकते हैं, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर क्या करेगा, क्रॉस करेगा। और ये क्या है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है 0 से बड़ा, जिसको क्या कह सकते हैं, डी का मान 0 से बड़ा। ठीक है, फिर ग्राफ ट्रेसेस एक्स एक्सिस 1 पॉइंट पर होगा, यानी उनका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन 1 प्राप्त होगा। 1 क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 की कंडीशन आ रही है, ये 0 आ रहा है, यानी d बराबर क्या होगा, d बराबर 0, यानी मूल दोनों इक्वल मूल होंगे तो एक ही पॉइंट पर होंगे। और नेगेटिव की कंडीशन में मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करेगा, यानी ग्राफ डज नॉट टच एक्स एक्सिस। उस कंडीशन में d क्या होगा, d होगा 0 से छोटा होगा, यानी नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने विविक्त रूप को, और यहाँ पे अब इस पॉइंट पर वापस आते हैं, यही कंडीशन है, तीनों ग्राफ के थ्रू हमने अच्छे से समझा। और क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, उनको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।